हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। कौन कौन? एक्स और वाई 3:2 में प्रॉफिट को बांटते हैं। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर हु गेट्स 1/5 शेयर। यहाँ पर हम इसको सोल्व एक्स और वाई 3:2, जेड को उन्होंने एडमिट किया 1/5 शेयर। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपने क्या निकालनी है? इसमें न्यू रेशो निकालनी है। इफ पहले केस में इफ जेड अक्वायर हिज शेयर, अगर जेड लेता है उसका हिस्सा फ्रॉम एक्स और वाई से इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनकी वो कितनी है? वो है उनकी 3:2। यानी कि अगर वो इसी रेशो में अपना शेयर लेता है तो हम कैसे करेंगे? ये आपका है ना रेशो केस है जी। यानी कि ये कहता है भाई 3:2 में लेता है, तो ये कौन सा केस है? रेशो केस। अरे अगर रेशो में ले रहा हो तो वो रेशो केस है बस, और कुछ भी नहीं करना। और रेशो केस में आपने इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। जिस रेशो में ले उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो बस। तो यहाँ पर लिखोगे आप ही एक्वायर फ्रॉम एक्स 1/5 मल्टीप्लाई 3/5, यानी कि इसको यहाँ मल्टीप्लाई 3 और 2 कितना हो गया? 5, 3/5। और ही एक्वायर फ्रॉम वाई 1/5 मल्टीप्लाई 2/5, यानी 3/25 और 2/25। अब यहाँ वेरीफाई करो इसको। टोटल जेड शेयर, अब एक्स से कितना लिया उसने? अब एक्स से लिया उसने 3/25 प्लस वाई से कितना लिया? 2/25। दोनों से कितना लिया? 5/25, यानी कि 1/5। ये वेरीफाई हो जाता है यहाँ पर। और अगर ये वेरीफाई हो गया तो हमारा क्वेश्चन आधा सही है, इसके बाद भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। कैसे? अब जो x का शेयर है वो कितना बच गया बेटे? यहाँ लिखोगे आप x शेयर। x का जो शेयर था वो था 3/5, क्योंकि 3 और 2 कितना हो गया? 5। माइनस करेंगे इसमें से। अब x ने कितना दिया? 3/25। उसके बाद y शेयर, और y का शेयर कितना था? 2/5 माइनस दिया कितना उसने? 2/25, यानी कि ये। और z का शेयर जो है वही रहेगा। z का जो शेयर है 1/5। क्लियर? तो इसके बाद आपने इसको क्या करना है? सोल्व करना है, एलसीएम लेना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर एलसीएम लोगे आप 25, यहाँ भी 25। अब आप इसको सोल्व करोगे जब, तो कैसे? 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 माइनस 3, यानी कि 12/25। यहाँ आएगा 10 माइनस 2, यानी कि 8/25, 8/25। अब z का शेयर कितना रहेगा? 1/5, क्योंकि z तो अभी आया है, इसका तो शेयर ही है ये। तो आपने क्या करना है? न्यू रेशो निकालनी है। तो ये लिखोगे आप न्यू रेशो इज इक्वल टू एक्स, वाई और जेड। क्लियर? तो x का शेयर है हमारा वो कितना है? 12/25। और y का शेयर कितना है आया हमारा? 8/25। और z का शेयर तो वही रहेगा 1/5। तो एलसीएम आप निकाल लोगे यहाँ पे 25, 12, 8 एंड 5, तो 12, 8 और 5। तो ये आपका पहले केस का आंसर आ गया। और ये केस कौन सा था? रेशो केस। उम्मीद है कि आपको पहला केस समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट केस है वो क्या है? इफ ही एक्वायर्स 3/20 फ्रॉम एक्स और 1/20 फ्रॉम वाई।
अब ये कहता है अभी 3/20 किससे लिया उसने, x से लिया, और 1/20 किससे लिया है, y से। क्वेश्चन वही है हमारा, x और y रेशो कितनी है, 3:2। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे इसको ले लेते हैं कि x और y 3:2, z का वही पार्ट है हमारा 1/5, और ये सेकंड पार्ट है 6 क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, अब दोबारा से उसको देख लेते हैं क्या कहता है ये, कि जो x है, z जो है ना, z x से कितना लेता है 3/20, और y से कितना लेता है 1/20। तो इसने डायरेक्ट बोला भाई, तो यहाँ लिखोगे आप ही एक्वायर फ्रॉम x 3/20 है मेरे ख्याल से, 3/20, ओके 3/20, 3/20, और ही एक्वायर फ्रॉम y से 1/20। दोनों का प्लस करो, वेरीफाई हो जाएगा, और टोटल z शेयर। अब z ने x से कितना लिया है 3/20, और y से कितना लिया है 1/20, दोनों को प्लस किया 4/20। अब आप इसको क्रॉस करके देखो 1/5, ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। और अगर आपका वेरीफाई ऐसे क्वेश्चन हो जाता है तो आप आधी जंग जीत चुके हैं, और आधी जीतनी बाकी है। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। इस क्वेश्चन में आपको हर केस समझ आएगा, हर केस, हर चीज़, 6 के 6 पार्ट आपको समझ में आ गए, तो आप समझो कि आपने रेशो निकालनी आ गई है। तो ध्यान से समझे। तो यहाँ पर लिखोगे आप x का शेयर जो बच जाता है, x का शेयर कितना था 3/5। अब ये यहाँ पर कितना है 3/5, इसमें से माइनस करो, x ने कितना दिया 3/20। क्या करना है y शेयर, y का शेयर कितना है 2/5, माइनस कर देंगे y ने कितना दिया है 1/20, और z का शेयर हमारा वही रहेगा जो हमारा पहले था, और z का शेयर कितना है 1/5 है। तो यहाँ एलसीएम लिया मैंने 20, एलसीएम आ गया भाई, कितना आ गया 20। तो यहाँ पर आएगा 4, 12 - 3 यानी कि 9/20, 8 - 1 यानी कि 7/20। तो अब आप निकालोगे यहाँ पर न्यू रेशो। तो न्यू रेशो हमारी कैसे आएगी, x, y और z, x, y और z। तो x का शेयर अभी आपने कितना निकाला 9/20, y का कितना निकाला 7/20, और z का कितना शेयर है हमारा 1/5। तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर 20, तो रेशो आ जाती है हमारी 9, 7 और 4, 9, 7 और 4, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अभी हम सेकंड केस कर चुके हैं, जो सेकंड केस हमको दिया गया था। अब थर्ड पार्ट क्या है इसका, उसको ध्यान से समझेंगे। तो क्या कहता है, पहले हम क्वेश्चन की तरफ नज़र लगाते हैं। अब थर्ड जो हमारा पार्ट है वो कहता है भाई इफ़ ही एक्वायर 1/10 फ्रॉम x और 1/10 फ्रॉम y। तो न्यू रेशो आपने निकालनी है। अब वो x से भी 1/10 लेता है और y से भी 1/10। क्वेश्चन वही रहेगा हमारा सेम, जैसे इक्वेशन तो वही है हमारी, x और y 3:2, z 1/5। अब यहाँ पर लिखना है आपने ही एक्वायर फ्रॉम x और ही एक्वायर फ्रॉम y। अब ये कहता है, देखो दोबारा फिर से आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर जो ये x है उससे भी उसने 1/10 लिया, और जो y है उससे भी 1/10 लिया। तो इसको यहाँ पर लिखोगे आप ये 1/10, और यहाँ पर भी 1/10। तो यहाँ पर आपने लिखना है टोटल z का शेयर कितना हुआ 1/10 x ने दिया और 1/10 y ने दिया। तो यहाँ आएगा 2/10 यानी 1/5, और ये यहाँ पर आपका वेरीफाई हो जाता है। क्लियर। और ये आपका कौन सा केस है, फ्रॉम केस है। मैंने आपको बताया है पहली वीडियो में भी कि फ्रॉम केस की पहचान क्या होगी। फ्रॉम केस की पहचान है कि वो डायरेक्ट बोलेगा कि मैं उससे उतना ले रहा हूँ, मैं उससे इतना ले रहा हूँ,
बस रेशो केस की पहचान क्या है, सिर्फ रेशो दी मिलेगी, भाई इस रेशो में लेता है। और सिंपल केस की पहचान क्या है, उसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये बोलेगा आपको ए एंड बी आर पार्टनर, सी एडमिट, कैलकुलेट न्यू रेशो, बस। तो ये कौन सा केस है, सिंपल केस। फ्रॉम केस की पहचान क्या है, डायरेक्ट दिया मिलेगा कि एक्स से इतना लेता है, वाई से इतना। और रेशो केस की पहचान रेशो में दिया मिलेगा कि इस रेशो में लेता है। तो ये फ्रॉम केस है। अब आपने क्या करना है, एक्स का कितना शेयर बच गया, एक्स शेयर, वाई शेयर। तो एक्स का शेयर वो कितना है 3/5 और वाई का कितना था 2/, इसमें से माइनस करेंगे, एक्स ने कितना दिया 1/10, वाई ने कितना दिया 1/10, और जो हमारा जेड का शेयर है वो एच टी रहेगा, कितना है 1/5। तो यहाँ पर ये 10 एलसीएम आ जाता है। अभी यहाँ पर 6 - 1 यानी कि 5/10, 4 - 1 यानी कि 3/10। तो न्यू रेशो आप अगर निकाल लोगे तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी एक्स, वाई और जेड। तो एक्स का कितना है 5/10, वाई का 3/10 और जेड का 1/5। तो एलसीएम लिया आपने यहाँ पर 10। तो एलसीएम लेने के बाद आप इसको सोल्व करो, 5, 3 एंड 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी। सॉरी ये भाई रेशो है, कहीं आप ये सोचो ये रेशो है, रेशो 2, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हम अब तक 3 पार्ट्स कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। तो आप सभी को वीडियो अब तक कैसी लगी ज़रूर हमें बताएं, लाइक करके, कमेंट करके। वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर भेजें जो कहते हैं कि हमें अकाउंट से डर लगता है। बस अकाउंट का डर ही दूर करना है, हमने सिर्फ अकाउंट का डर दूर करना है। तो वीडियो को ध्यान से समझें और देखते रहें। अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट केस है वो क्या कहता है उसको देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट केस है केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 जो है हमारा वो क्या कहता है कि इफ़ ही एक्वायर 1/20 फ्रॉम एक्स और 3/20 फ्रॉम वाई। अब ये भी कौन सा केस है, फ्रॉम केस है। ये फ्रॉम केस की पहचान मैंने आपको बताई कि डायरेक्ट लिखा मिला है कि एक्स से इतना लिया, वाई से इतना लिया, बस वही फ्रॉम केस है, ठीक है। तो फ्रॉम केस सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि 1/20 और 3/20। तो इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा वही है 6 का 4th पार्ट। तो क्वेश्चन क्या है कि x और y 3/2, z एडमिट 1/5 से। अब यहाँ पे लिखेंगे हम ही एक्वायर फ्रॉम x और ही एक्वायर फ्रॉम y। अब वो कहता है भाई जो x है उससे उसने लिया है, x से उसने कितना लिया है 1/20 और y से 3/20। तो 1/20 और 3/20 यहाँ पर लिखोगे आप 1/20 और 3/20। टोटल करो यहाँ पर, दोनों को मिलाकर बनता है या नहीं बनता है जेड का शेयर। तो 1/20 प्लस 3/20 यानी कि 4/20 1/5। ये वेरीफाई हो चुका है, और दोनों का टोटल करने के बाद वेरीफाई हो जाता है तो आप आधी जंग जीत चुके हैं, आधी जीतनी बाकी है। तो एक्स शेयर कितना बचेगा उसको देखेंगे, एक्स शेयर, वाई शेयर और जेड शेयर। जो एक्स है उसका शेयर था हमारा 3/5 ये वाला, और वाई का जो शेयर है वो है 2/5, और जेड का शेयर हमारा वही रहेगा 1/5। माइनस एक्स ने कितना दिया 1/20, वाई ने कितना दिया 3/20। तो यहाँ पर 20 एलसीएम आ गया, 12 - 1 यानी कि 11/20, 8 - 3 यानी कि 5/20। तो जो हमारी न्यू रेशो आ जाती है, न्यू रेशो एक्स, वाई और जेड। तो एक्स की रेशो है हमारी 11/20, वाई की है हमारी 5/20, और जो जेड का है वो है 1/5। तो यहाँ 20 एलसीएम आ जाता है। तो 11
5 और 4, ये हमारी न्यू रेशो आ जाती है जो कि आपने सोल्व करना था। वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको अकाउंट में कुछ भी नहीं आता। हम बिल्कुल इजी मेथड लेकर आपके सामने आते हैं और इजी मेथड से आपको समझा जाएगा। तो 6th का नेक्स्ट पार्ट आपको क्या कहता है, यानी कि 6th का 5th पार्ट। तो पहले आप इक्वेशन लिखो x और y 3/2 z एडमिट 1/5 तो क्या कहता है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट कहता है भाई इफ़ ही एक्वायर, वह ले लेता है भाई हिज शेयर, उसका हिस्सा एंटायरली मैंने सारा का सारा कंप्लीट, एंटायर मैंने कंप्लीट शेयर किसे लेता है, वो एक्स से ले लेता है। किसे लेता है भाई कंप्लीट शेयर, एक्स से ले लेता है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, बिल्कुल 1 मिनट में क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो आपने इसमें क्या करना है, डायरेक्ट कि उसने x से लिया है सारा शेयर, तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो x का शेयर कितना बच गया वो निकालना है। x का शेयर कितना था 3/5 और उसको सारा का सारा दे दिया उसने z को, तो सारा का सारा कितना है उसका शेयर 1/5 है। कंप्लीट माइनस कर दो, जिसमें से बोला x को सारा देना है तो x में से घटा दो, y को सारा देना है y में से घटा दो, बस और कुछ भी नहीं करना है आपने। अगर वो x से लेता है तो x में से माइनस कर दो, y से लेता है तो y में से माइनस कर देंगे। अब फिलहाल उसने x से बोला है तो यहाँ पे आप लिखोगे y शेयर, ना तो y ने दिया है शेयर और ना ही लिया है, तो y का एज इट इज रहेगा। और z शेयर, z का शेयर कितना 1/5। तो न्यू रेशो हमारी कितनी आई बेटे, न्यू रेशो x y और z। अब x की कितनी आती है हमारी 2/5, y की 2/5 और z की 1/5। तो न्यू रेशो जो आई है हमारी 2 यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो 2:1 ये हमारा क्या आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हमने सोल्व करना था। अब हमारा लास्ट पार्ट रह जाता है इसमें 6 का 6th पार्ट। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, वही x और y 3:2 z एडमिट 1/5 शेयर। अब इसमें क्या कहता है भाई 6th पार्ट में वो, तो 6th पार्ट में उसने बोला कि इफ़ ही एक्वायर हिज शेयर एंटायरली, मैंने सारा का सारा फ्रॉम y, सारा किसे लेता है वो y से लेता है। तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ y में से उसके शेयर को माइनस कर दो, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप x शेयर, x शेयर जो x है उसका शेयर कितना 3/5। तो यहाँ इसको सेम रखेंगे क्योंकि पिछले केस में किसने दिया था x ने, इस केस में किसने दिया है y ने। तो x में से आपने कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो y शेयर, y का शेयर कितना है 2/5 माइनस z का शेयर कितना दिया उसने 1/5 यानी कि यहाँ आ जाता है ये 1/5 और z का शेयर कितना आया, z शेयर इज इक्वल टू 1/5। तो न्यू रेशो जब आप इन तीनों को निकालोगे यहाँ पर न्यू रेशो x y और z, तो x का है 3/5, z का है 1/5, सॉरी y का है 1/5 और z का भी कितना है 1/5। तो हमारा न्यू रेशो आ जाता है यहाँ पर 3 1 और 1, ये हमारा क्या जाता है न्यू रेशो। तो क्वेश्चन नंबर 6 के कंप्लीट पार्ट हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के हम कंप्लीट पार्ट यहाँ पर कर चुके हैं। ये हमारा सबसे पहले हमने किया फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा ये रेशो केस किया हमने, उसके बाद हमने किया है सेकंड केस, सेकंड पार्ट में हमने फ्रॉम केस किया क्योंकि डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हम कर चुके हैं और लास्ट में हमने कौन सा किया 6th। तो वीडियो आपको कैसी लगी, न्यूमेरिकल आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।